हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अतीत में दबे पाओ। अतीत में दबे पाओ शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या हुआ। होमवर्क आप लोग नहीं दे रहे हो। एग्जाम तो 7 बजे से है और मेरा टाइम 9 बजे तक है। सुबह को दूँ फिर भी नहीं आता, शाम को दूँ फिर भी नहीं आता। ऐसे तो एग्जाम में अगर आप प्रेजेंट भी होते हो उस सब्जेक्ट में आप एब्सेंट हो, और अगर सब्जेक्ट में एब्सेंट रहोगे तो आपका अटेंडेंस कम जाएगा और फाइनल में बैठने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तो मैं थोड़ा वर्क करके देती हूँ ना। तो ये तो थोड़ा करके देती हूँ, उसको भेजने की कोशिश करो ना। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो हम खेतीहर पशुपालक सभ्यता भी माना जाता है हमारे मोहनजोदड़ो सभ्यता को। ये हमने पढ़ा पत्थर और तावे की बहुतायत हमें वहाँ पे दिखाई देती है उस सभ्यता में। वो जो पाथर है वो सिंध नद के सामने है, और ये जो तावे के बारे में है वो राजस्थान में है। और क्या क्या है यही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो सभ्यता शुरू हुई थी या उसकी जो प्राचीनता है या फिर उसका जो कैपिटल है या फिर एलिमेंट्स है और क्या क्या है। ये जो हमारी लकड़ी का उपयोग वहाँ पे होता था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्थर, हमें पता है कि पत्थर सिंध में ही था, तावे की खाने राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, यानी इनके जो उपकरण होते हैं इनसे हम जो पाते हैं, यानी सिंध से और राजस्थान से, तावे से, ये पत्थर से हमें जो मिलता है वो खेती बाड़ी में उसका प्रयोग होता है। जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। और मिस्र और सुमेर में, यानी जब मिक्सर होता था, जो चकमक लकड़ी होता है उसका इस्तेमाल हुआ करता था। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक हम लोग को यहाँ पे और एक गवेषक हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि ये जो हम चैप्टर है ये एक्चुअली जो बहुत सारे पर्यटक या फिर बहुत सारे ऐसे मुताबिक है जो यहाँ पे बहुत जगह पे जाते थे और फिर वहाँ का रिसर्च करके हमें बताते थे, तो वैसे ही एक मुताबिक है इरफान हबीब। इरफान हबीब, उसके मुताबिक हम लंबी की फसल जो है वो रबी की फसल लेते हैं, है ना। उनके मुताबिक लोग रबी की फसल लेते थे। वहाँ पे जो मतलब ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वहाँ पे रबी का जो फसल है वो उगाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज की पुख्या सबूत खुदाई में मिले हैं। और फिर सिर्फ रुवाई नहीं, रुवाई तो पता है ना, जो हम चारा जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं। और ये जो बोला है कि सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे हम कपास जो एक फसल है, गेहूं, जौ, सरसों का, चने का ये जो उपकरण है ये भी खुदाई से, जब मोहनजोदड़ो का जब पानी से ये पूरा खंडर हो गया, फिर उसका खुदाई हुआ, तो खुदाई होने के बाद दिखाई दिया कि वहाँ पे ये सब का भी खेती बाड़ी हुआ करता था। वो सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सुख में डल गया। बोला वो जो सभ्यता था, मोहनजोदड़ो का जो सभ्यता था, तो तरयुग माने तुरंत, खूब शीघ्र, बहुत जल्दी जो काम हुआ है या फिर डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही जल्दी से, ये है मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता जैसे बहुत जल्दी उसका डेवलपमेंट हुआ और बहुत जल्दी वो धीमे, मतलब उसका जो विकास है वो स्पीड है, लेकिन उसका जो नाश है वो बहुत धीरे हुआ है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती है। हाँ, ये भी ज्वार, बाजरा, ये सब एक बहुत ही पेट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है।
इसका भी उपज यानी उपकरण यानी फसल यह भी पाए जाते थे। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। उगाते मतलब लगाते, उसको बड़े करते थे पेड़। खजूर हमें पता है, खरबूजे या फिर अंगूर ये सब उगाते थे। झाड़ियों से बैर जमा करते थे। झाड़ियों से बैर जमा यानी झाड़ियाँ जितने, हम पता है झाड़ियाँ का मतलब क्या है, जितने भी झाड़ियाँ होते थे उसको एक बैर यानी एक ढक्कन की समझो। सभी झाड़ियाँ को अगर एक साथ रखे तो क्या होता है, वो किसी चीज को ढकने के लिए काम आता है। जैसे कि बहुत गांवों में हम देखा जाए जिसका शौचागार इतना अच्छा नहीं है, तो ये झाड़ों से हुए एक दीवार की तरह बनाते हैं। ठीक है, ये सब भी दिखाई देता था। कपास की खेती भी होती थी। हाँ, कपास की भी खेती होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास का फसल हुआ था ये अंदाजा लगाया गया है, लेकिन उसका बीज छोड़कर जो खरबूजे और जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि खजूर, अंगूर, ये सब जितने भी हम लोग फसल के बारे में हमने पढ़ा, वो जब विद्वानों ने वहाँ पे जाके खुदाई की तो ये बीज उन्होंने उनको मिला। फिर कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। हाँ, जिससे कपड़ा बनता है, कपास से जिस सूता से सुई से मिलता है, उसका एक कपड़ा भी सूती का कपड़ा वहाँ से मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूने के एक है। बोला है ये जो दुनिया के जो सबसे पुराने नमूना है, डिजाइन है, ये डिजाइन हमें उस जगह पे मिलती है। दूसरी सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्जेट में मिला। हाँ, जॉर्जेट का जो कपड़ा होता है अभी भी चलता है, वो भी तभी से शुरू हुआ। कपास का भी शुरू हुआ तब से और जॉर्जेट का भी शुरू हुआ। कितना? 3000 ईसा पूर्व। ईसा मूसा का जन्म यानी अगर ख्रिस्ट को हम देखें तो उससे 3000 जन्म पहले ये कहानी है और जॉर्जेट को उनको मिला था। मोहनजोदाड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। मोहनजोदाड़ो में सूत की कताई माने जो क्या होते हैं, वो धागे होते हैं, वो धागे का तो उत्पादन होता ही था और उसको कलर भी किया जाता है। ऐसे मतलब रंगीन, जैसे कि लाल, काले, फिर पीली, ये जो हमें धागा मिलता है ना, तो ये कहाँ से मिलता है, ये रंगीन किया जाता है, तो वो भी वहां से ही शुरू हुआ था। मोहनजोदड़ो में भी ऐसा दिखने को मिलता था। फिर क्या है देखो कि रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में मध्यस्वर वस्त्र को मिला था। खुदाई की जब खुदाई चल रहा था तो उस खुदाई में एक इंसान जिसका नाम है माधवस्वरूप, वस्त्र को मिला था ये खुदाई करने से। क्या? वो जो रंगाई करने वाला, जो हम धागे को जो रंग डालते हैं, वो रंगाई करने वाला या फिर विकास करने वाला जो कारखाना है वो भी उनको मिला था। छाल्टी यानी लिनन और ऊन कहते हुए यहाँ सुमेर से आयात होते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो कपड़े के लिए जो धागे यूज होते हैं वही नहीं, हमें वहाँ पे ऊन का भी सैंपल मिला है। हमने देखा है कि वहाँ पे ऊन भी उगा जाता था। शायद सूत उनका निर्यात होता था, या कहते हैं कि वहाँ से शायद उसको आय की जो क्या बोलते हैं, आय करने का जो जोश है या फिर आय यहाँ से कुछ उपार्जन करने का जो मोटिवेशन है या फिर उपार्जन करने से अपना घर चलाने का जो बात है वो इससे होता है, ये उनका धारणा है। प्रसंगवत मेसोपोटामिया के शिलाखों में मोहनजोदाड़ो के लिए मुलेहा शब्द का संभावित प्रयोग हुआ है। मुलेहा शब्द का कहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रसंग मतलब प्रशंसा करते हुए। वहाँ पे मेसोपोटामिया का जो शिला रेखा है उसमें ये मेलुहा शब्द का उच्चारण है। मेहुला शब्द का उपयोग या प्रयोग दिखा जाता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष है। महाकुंड जो हमने पढ़ा था पहले, जो महाकुंड है उस कुंड के उत्तर पूर्व यानी इस तरफ
इस तरफ, ठीक है, उत्तर पूर्व, दिस काइंड ऑफ। उत्तर पूर्व में क्या देखा जाता है, एक लंबी सी इमारत देखी जाती है जिसका अवशेष मतलब टूटा हुआ भाग अभी भी है। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। दालान यानी बरंडा बोलते हैं हम, कि उस इमारत के जो महाकुंड है, और महाकुंड से जो ये लंबी, उत्तर पूर्व में जो लंबी वाली एक इमारत है, उसके बीच में क्या है, एक बड़ा खुला दालान है। तीन तरफ बरामदे है, यानी तीन तरफ ढका हुआ है, रास्ता बंद है। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, और धारणा किया जाता है कि या फिर माना जाता है कि ये जो दालान है, यहाँ पे ये जो इमारत है और ये जो महाकुंड है, इसके बीच जो ये दालान है, बोला जाता है कि यहाँ पे भी छोटे छोटे कमरे हुआ करता था शायद। पुरातत्व के जानकर कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीटस माना जाता है। क्या होता था वहाँ पे, धार्मिक अनुष्ठान का जो ज्ञान लिया जाता था, वो ज्ञान उस दालान में जो ये छोटे 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 कक्ष के स्वरूप थे, उसमें ये ज्ञान दिया जाता था कि कैसे क्या करना है, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना है। इसलिए उसे कहा जाता है, उस जगह को कॉलेज ऑफ प्रीटस, यानी कैसे हम धार्मिक अनुष्ठान करें, इसका जो शिक्षा जहाँ दिया जाता है उसको ये बोलते हैं। और फिर दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, और दक्षिण में, ये तो उत्तर पूर्व में, और दक्षिण में भी और एक क्या है, इमारत है। इसमें 20 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल है। 20 खंभों, सॉरी स्तंभों बोल रही हूँ, 20 खंभों वाली, यानी 20 खंभा के तरफ एक हॉल, बड़ा सा हॉल है जिसमें 20 खंभा है। उसमें क्या है देखो, बोला है अनुमान है कि ये राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। यानी अनुमान किया जाता है, जैसे कि अभी का जो सचिवालय है या फिर राजनीतिक जो कक्ष होता है कि सभी का अलग अलग से, तो अनुमान किया जाता है कि उस समय में भी ऐसे नेता थे, नेता सचिव ऐसे थे, इसलिए हर एक का एक रूम होता है। जैसे कि ये अगर इमारत है, इसमें ऐसे खंबा होके ऐसे 20 खंबा है, जिसमें से हर एक ऑफिस है। ये सचिव का ऑफिस है, मंत्री का, ये इसका ऐसे हॉल है, और यहाँ पे मीटिंग हुआ जाता है, और उसमें सब में एक में सबका ऑफिस रहता है। ये भी अनुमान किया जा रहा है। तो बोले ये सामुदायिक केंद्र, जहाँ से सब कुछ मतलब ये कहा जाएगा, वो कहा जाएगा, ये कहाँ आएगा, वो कहाँ से आता है, कैसे उत्पादन होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम बार बार एक ही बात बोलते हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो धीरे धीरे हम जाएंगे इसके चैप्टर में, और फिर एक साथ हम पढ़ेंगे। तो जो मैं कहने वाली थी वो ये है कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता हम लोग आज हमें पता ही नहीं है। तो देखो एक्चुअली वो हमारी पूर्व कथा है, पूर्व जगह है, पूर्व सभ्यता है। अगर हम हमारे भीत को या हमारे पूर्वजों को नहीं जानते तो आज हम क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। ये जो रंगीन सुई के बारे में, सूत के बारे में बोला गया है, या फिर जो फसलों के बारे में बोला गया है, कपास, एक खरबूजा, ये अभी से नहीं है। ये कहाँ से कौन ऐसे उगाते थे, कैसे उगाते थे, कहाँ उगाते थे, इसका वर्णन हमें चाहिए। क्योंकि हम ऐसे हमारे सामने ये तो अवेलेबल है, लेकिन ये कहाँ से है, अचानक से तो नहीं आए। तो इसे किसने उगाया, कहाँ पे उगाया, ये जलकुंड क्या है, ये महाकुंड क्या है, ये ऑफिस, अदालत, ये जो आज हम देखते हैं, ये कहाँ से आया। ये हमारा एक्चुअली पास्ट है, ये हमारी हिस्ट्री है, उसे हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो हम जो हम बोलते हैं हम ये है, हम वो है, उसका कोई मायने ही रहेगा। उसके पहले सबसे पहले हमें अपने
पूर्वज को जानना है, अपने पूर्व सभ्यता को जानना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि तुम लोग होमवर्क जरूर दोगे। सिर्फ वीडियो देख के कमेंट करने से मैं अलाउ नहीं करूंगी। होमवर्क जो दिया है, जो आज भी सेम ही कि हम जो आज यहाँ से आज बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिला है। 10 तो मिला है कि क्या क्या खेतीबाड़ी होता था। 2 ऐतिहासिक वीर के बारे में हम लोगों ने जाना, उनका अनुमान क्या है, धारणा क्या है, ये सब के बारे में हमने जाना कि कारखाना जो रंगाई होने का जो कारखाना है इसके बारे में जाना। तो लगभग 9 या 10 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फाइनल में, ठीक है, या फिर SO1 में भी आ सकता है, या फिर प्री फाइनल में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों का जो होमवर्क है यही है कि हम लोगों ने आज जितना पढ़ा, ये जो कॉलेज हमने बोला कि जो धार्मिक चीजों के लिए जो अनुष्ठान होता है उसका जो प्रशिक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, ये जो क्वेश्चन है यही आप लोगों को क्वेश्चन बना के आंसर हमें भेजना है रात 9 बजे के अंदर, ठीक है। अभी नहीं, मतलब 9 यानी अभी अगर मतलब जाने से भी आपको एग्जाम के बाद भी 1 घंटा मिलता है, और ये वीडियो है 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स जाएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन लिख के देना है। अच्छा ठीक है, मैं 10 बजे तक टाइम देती हूँ, ठीक है, 9 नहीं 10 बजे तक के अंदर आपको ये भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहो, होमवर्क दो, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज के लिए इतना ही। कल या अगले दिन मिलेंगे हमारे अतीत में दबे पाव की जो चैप्टर है बाकी पोर्शन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही।